नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? ए अलगोजा, बी रणसिंगा, सी हारमोनियम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी रणसिंगा। वीर रस शक्ति, उत्साह और पराक्रम को दर्शाने वाला रस होता है। इसका संचार आमतौर पर जोशीले और तेज वाद्य यंत्रों से किया जाता है। रणसिंगा एक पारंपरिक भारतीय वाद्य है जिसे युद्ध के समय या वीरता प्रदर्शन के लिए बजाया जाता था। इसकी ध्वनि वीर रस को उत्तेजित करती है। बाकी विकल्प, अलगोजा यह एक लोक वाद्य है जो मुख्यतः श्रृंगार या करुण रस उत्पन्न करता है। हारमोनियम यह भावनात्मक रसों के लिए उपयोग होता है, जैसे भक्ति, श्रृंगार, करुण आदि। इसलिए सही उत्तर है बी रणसिंगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है? सही उत्तर है डी रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, चमोली। प्रति व्यक्ति आय 2021-22, चमोली की प्रति व्यक्ति आय 1,27,330, रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय 93,160, बागेश्वर की प्रति व्यक्ति आय 98,755, चंपावत की प्रति व्यक्ति आय 1,16,136। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है लीलानंद कोटनाला, गढ़वाली छंदमाला, तोता कृष्ण गैरोला, प्रेमी पथिक, महंत योगेंद्रपुरी, फूलकंडी, अज्ञात लेखक, ढोलसागर। इस प्रकार कूट होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। सही उत्तर है ए 3 1 2 4। अगला प्रश्न है, तुबेरा, बाज्यू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं? ए थारू के, बी बोक्सा के, सी राजी के, डी भोटिया के। सही उत्तर है डी भोटिया के। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है, बी जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है, सी जिला योजना केवल स्थानीय निकायों के स्वतः के संसाधनों से वित्त पोषित होती है, डी जिला मजिस्ट्रेट जिला नियोजन समिति के मुखिया होते हैं। सही उत्तर है बी जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। जिला योजना का उद्देश्य जिला स्तर पर विकास कार्यों की योजना बनाना और उनका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होता है। इसे तैयार करने का कार्य जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी द्वारा किया जाता है, जो संविधान के 74वें संशोधन के तहत गठित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं। 2. मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी 1 और 2 दोनों सही नहीं है। सही उत्तर है केवल 1। कथन 1 मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं, सही है। मिलम ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर दोनों उत्तराखंड में स्थित प्रमुख हिमनद हैं। कथन 2 मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है, गलत है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, न कि उत्तरकाशी में। यह मिलम गांव के पास जौहर घाटी में स्थित है और इसे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहीं से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महारा एवं फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था। 2. ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी 1 और दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 महारा एवं फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था, सही है। महारा और फरत्याल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्रभावशाली दरबारी वंश थे। इनका संबंध चंद वंश के शासनकाल से था और ये शासकों के दरबार में उच्च पदों पर थे। कथन 2 ग्राम प्रशासन के संदर्भ में
कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। ये भी सही है। चंद वंश के शासन में ग्राम स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में कोटाल, मुखिया जैसा पद, और पहरी, रक्षक या प्रहरी नियुक्त किए जाते थे। ये ग्रामीण प्रशासन, कानून व्यवस्था और कर संग्रह जैसे कार्यों में लगे रहते थे। अगला प्रश्न है, चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया? ए खगमरा कोट, बी स्यूनरा, सी कोटोली, डी कैडारो बोरारो। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। कीर्तिचंद चंद वंश के एक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में कुमाऊं राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों और ठिकानों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर अनिल कार्की। कहावतें, लोक कथाएं और सांस्कृतिक शब्दावली जैसे विविध पहलुओं को समाहित करती हैं। यह कुमाऊं की सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, पांचवें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। 2, हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 60% हो। 3, शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रमशः 40, 37, 13 अनुपात बांटा जाए। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? ए, केवल एक सही है। बी, एक और दो सही हैं। सी, 2 और 3 सही हैं। डी, 1, 2 और 3 सही हैं। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3 सही हैं। पांचवें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। यह सिफारिश सही है। राज्य वित्त आयोग ने राज्य के कुल आय का 11% हिस्सा स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की थी। कथन 2, हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 60% हो। यह भी सही है। ग्रामीण और शहरी निकायों के बीच 40-37 का अनुपात निर्धारित किया गया था। कथन 3, शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रमशः 40-37, 13 अनुपात बांटा जाए। यह सिफारिश भी सही है। शहरी निकायों को मिलने वाली धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के बीच 40-37, 13 के अनुपात में बांटा जाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ए, अशोक का शिलालेख कालसी, बी, बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख उत्तरकाशी, सो अश्वमेध यज्ञ स्थल बाड़ावाला, डी, जाह्नवी नौल अभिलेख गंगौली हाट। इस प्रकार सही कूट होगा ए, 1, 4, 3, 2। अगला प्रश्न है, हिरौदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। ए, भेड़ की नस्लों के, बी, आभूषणों के, सी, कृषि उपकरणों के, डी, परिधानों के। सही उत्तर है बी, आभूषणों के। अगला प्रश्न है, गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? ए, संस्कृत, बी, हिंदी, सी, अरबी, डी, तुर्की। सही उत्तर है ए, संस्कृत। गंगनानी शिलालेख में संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है। यह शिलालेख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगनानी में पाया गया था और इसे चंद वंश के शासक कीर्तिचंद द्वारा खुदवाया गया था। शिलालेख में संस्कृत में लिखे गए मंत्रों और आदेशों का उल्लेख है, जो उस समय की धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? सही उत्तर है डी, रेंज, जिला, सर्कल, थाना, चौकी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में पदानुक्रम इस प्रकार होता है। रेंज, यह सबसे उच्चतम स्तर होता है जहां एक रेंज पुलिस प्रमुख होता है जो एक बड़े क्षेत्र का जिम्मेदार होता है। जिला, रेंज के अंतर्गत आने वाले जिले होते हैं। प्रत्येक जिले का अपना पुलिस प्रमुख होता है। सर्कल, जिले के भीतर सर्कल होते हैं जिनका नेतृत्व एक सर्कल अधिकारी करते हैं। थाना, सर्कल के भीतर थाने होते हैं जहां पुलिस का कार्य होता है। चौकी, थाना के अंतर्गत पुलिस चौकियां होती हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस सहायता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ए सरमोली होमस्टे पर्यटन, बी सूपी कृषि पर्यटन, सी दारकोट अंगुराऊन, डी रौतू की बेली पनीर गांव। इस प्रकार सही कूट होगा C3 1 2 4। अगला प्रश्न है, भगनौल संबंधित है ए गढ़वाल क्षेत्र से, बी मैदानी क्षेत्र से, सी कुमाऊं क्षेत्र से, डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है सी कुमाऊं क्षेत्र से। भगनौल कुमाऊनी लोक गीतों की एक विधा है। यह एक प्रकार का गेय वाकयुद्ध होता है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे को भगनोल गाकर सवाल जवाब करते हैं। भगनोल में गायक और उसके साथ सुरों को विस्तार देने वाले साथी होते हैं। अगला प्रश्न है, बेड़ू पाको बारह मासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? ए श्री मोहन उप्रेती, बी श्री गिरीश तिवाड़ी, सी श्री दीवान सिंह बजेली, डी श्री नैननाथ रावत। सही उत्तर है ए श्री मोहन उप्रेती। अगला प्रश्न है, आशिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? सही उत्तर है सी आर्षिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर, कर्णप्रयाग। आर्षिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना उत्तराखंड के 5 जिलों देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाली 125.2 किलोमीटर लंबी एकल लाइन रेलवे है। इस परियोजना के तहत कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं जो निम्नलिखित क्रम में स्थित हैं: ऋषिकेश, मुनिकीरेती, शिवपुरी, मंजिलगांव, साकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, सिनगर, धारी देवी, धारी, घोलतीर, गौचर, कर्णप्रयाग। अगला प्रश्न है, चार चौथानी पंचबीड़ी चार बूढ़ा हैं। ए कृषि तकनीक के विभिन्न प्रकार, बी भूमि मापन इकाइयों के विभिन्न प्रकार, सी समाज के विभिन्न वर्ग, डी दिन के विभिन्न प्रहर। सही उत्तर है सी समाज के विभिन्न वर्ग। आज का अंतिम प्रश्न है, चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तिब्बत में चीन की दखल को खत्म करना, बी मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी तिब्बत को गोरखों से मुक्त करना, डी तिब्बत में चंद राजाओं के मंदिरों की स्थापना करना। सही उत्तर है बी मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तिब्बत अभियान में बाज बहादुर ने हुणियों को हराया और उन पर सिरती नामक कर लगाया। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे।